जब आप रात के आसमान को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? अरबों तारे, अनगिनत दुनियाओं की संभावनाएं। लेकिन उन सब में से एक बिंदु ऐसा है जिसे हम घर कहते हैं, जो ब्रह्मांड के अंधेरे में जीवन से जगमगा रहा है, और वो है हमारी पृथ्वी। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसी थी? क्या यहाँ हमेशा से ये नीले महासागर, सांस लेने योग्य हवा और जीवन था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको समय की शुरुआत में ले जाएगी 4.5 अरब साल पीछे, एक ऐसे युग में जब हमारा सूरज सिर्फ एक सपना था और पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं था। हम देखेंगे कि कैसे सितारों की धूल से एक ग्रह बना, कैसे आग और विनाश ने उसे आकार दिया, और कैसे एक नरक जैसे गोले ने जीवन के लिए एक सुंदर घर का रूप लिया। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक कहानी नहीं है, यह हमारी उत्पत्ति की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के एक शांत कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल तैर रहा था, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। ये बादल साधारण नहीं थे, इसमें 99% से ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम थी, जो बिग बैंग के समय बनी थी। लेकिन इसमें कुछ और भी था, भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और लोहा। ये तत्व कहां से आए? ये पुराने विशाल तारे की विरासत थे, जो अरबों साल जलने के बाद एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट में फट गया था। उसी विस्फोट ने इन जीवनदायी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया था। सच तो यह है कि हम और हमारी पृथ्वी दोनों ही सितारों की धूल से बने हैं। करोड़ों साल तक ये बादल शांत रहा, फिर पास में हुए एक सुपरनोवा विस्फोट ने एक शक्तिशाली शॉकवेव भेजी, जिसने एक बादल को नींद से जगा दिया। इस धक्के ने एक चेन रिएक्शन शुरू किया। गुरुत्वाकर्षण ने अपनी कमान संभाली और बादल अंदर की तरफ ढहने लगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमने लगा। भौतिकी के नियम के अनुसार सारा पदार्थ केंद्र में इकट्ठा होने लगा। यहाँ दबाव और तापमान कल्पना से परे बढ़ गया। लाखों डिग्री सेल्सियस पर केंद्र में एक धधकता हुआ गोला बना, हमारा प्रोटोसन, हमारे सूरज का एक शिशु रूप। अभी इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हमारे सौर मंडल के दिल की धड़कन शुरू हो चुकी थी। जो भी पदार्थ सूरज में नहीं समाया, वह उसके चारों ओर एक विशाल घूमती हुई थाली में फैल गया। इसे कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। यह हमारे सौर मंडल की निर्माणशाला थी, इतिहास का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन जोन। यहीं पर सभी ग्रहों का जन्म होना था। इस डिस्क में एक दिलचस्प चीज हुई। सूरज के पास का इलाका बहुत गर्म था, जहाँ सिर्फ चट्टान और धातु जैसे भारी पदार्थ ही टिक सकते थे। लेकिन दूर का इलाका ठंडा था, एक सीमा के पार, जिसे फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं। इस लाइन के बाहर पानी, अमोनिया, मीथेन जैसी गैसें बर्फ के कणों में जम सकती थी। इसी वजह से अंदरूनी ग्रह मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स चट्टानी बने, जबकि बाहरी ग्रह जुपिटर और सैटर्न गैस के विशाल गोले बन गए। शुरुआत में इस डिस्क में धूल के कण विद्युत के कारण एक दूसरे से चिपकने लगे, ठीक वैसे ही जैसे धूल आपके टीवी स्क्रीन से चिपकती है। धीरे धीरे कण जुड़कर सेंटीमीटर आकार में कंकड़ बन गए। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ये पिंड कुछ किलोमीटर जितने बड़े हो गए। अब इन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाने लगा और इनका अपना गुरुत्वाकर्षण था। अब ये ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करने लगे, अपनी राह में आने वाली हर चीज को खींचते हुए। इस प्रक्रिया को एक्रीशन कहते हैं। यह एक हिंसक और अराजक दौर था। लाखों प्लैनेटेसिमल सूरज का चक्कर लगा रहे थे और लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे। इन्हीं टकराव के बीच एक भाग्यशाली विजेता उभर रहा था, हमारा प्लूटो अर्थ। हर टक्कर के साथ ये बड़ा और गर्म होता जा रहा था। पृथ्वी के अंदर यूरेनियम और थोरियम जैसे तत्व थे, जो टूटते हुए भारी मात्रा में गर्मी पैदा कर रहे थे। इसी गर्मी ने युवा पृथ्वी को पूरी तरह से पिघला दिया। यह एक आग का गोला थी, जिसकी सतह पर मैग्मा या पिघली हुई चट्टान का एक विशाल महासागर था। इसी पिघली हुई अवस्था में पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हुई, प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल, जो बहुत सघन थे, वे गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र की ओर डूब गए। इन्होंने पृथ्वी का धात्विक कोर बनाया। इन्होंने पृथ्वी का विशाल मैंटल और एक पतली शुरुआती क्रस्ट बनाई। इसी प्रक्रिया ने पृथ्वी की परतों को जन्म दिया और केंद्र में मौजूद तरल लोहे के घूमने से शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। एक अदृश्य कवच है जो आज भी सूरज से आने वाले सोलर विंड से हमें बचाता है। बिना इसके पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं था। जब पृथ्वी अभी अपने बनने के शुरुआती दौर में थी, तब हमारे पड़ोस में एक और ग्रह था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पृथ्वी का एक कक्षा में एक स्थिर बिंदु पर बना था। उन्होंने इसे ग्रीक देवी के नाम पर थिया नाम दिया था। इसका आकार लगभग मंगल ग्रह जितना बड़ा था। लगभग 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल की सबसे खतरनाक और विनाशकारी घटना हुई। थिया का रास्ता बदला और वो सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। यह टक्कर सीधी नहीं थी, बल्कि एक एंगल पर हुई। इस महाटक्कर ने दोनों ग्रहों की ऊपरी परतों को बाष्प में बदल दिया और खरबों टन पिघला हुआ मलबा अंतरिक्ष में उछाल दिया। इस मलबे ने कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर एक खूबसूरत लेकिन गर्म रिंग बना ली, जो शनि के छल्लों से भी ज्यादा चमकदार रही होगी।
गुरुत्वाकर्षण ने फिर अपना काम किया। ये सारा मलबा इकट्ठा होकर कुछ ही हजार सालों में एक गोले में तब्दील हो गया। हमारा चांद पैदा हो चुका था। अपोलो मिशन द्वारा लाए गए चांद के पत्थर पृथ्वी के मेंटल चट्टानों से बहुत मिलते जुलते हैं। चांद का कोर बहुत छोटा है क्योंकि थिया का भारी कोर पृथ्वी के कोर में समा गया था। यह टक्कर सिर्फ चांद के जन्म का कारण नहीं बनी, इसने पृथ्वी की धुरी को 23 डिग्री पर झुका दिया, जिससे हमारे ग्रह पर अलग अलग मौसम बनते हैं। चांद बनने के बाद भी शांति नहीं थी। वास्तव में हालात और भी बदतर होने वाले थे। सौर मंडल के बाहरी हिस्से में जुपिटर और सैटर्न जैसे विशाल ग्रह अपनी कक्षाएं बदल रहे थे। उनके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने एस्ट्रॉयड बेल्ट और कुइपर बेल्ट में मौजूद लाखों चट्टानों और बर्फीले धूमकेतुओं को अंदरूनी सौर मंडल की ओर फेंक दिया। लगभग 3.5 से 4 अरब साल पहले के इस दौर को लेट हेवी बम्बार्डमेंट यानी अंतिम भारी बमबारी कहा जाता। यह एक ब्रह्मांडीय शूटिंग गैलरी थी और पृथ्वी इसके ठीक निशाने पर थी। हर कुछ हजार सालों में एक शहर के आकार का एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता था, जिससे महासागर उबल जाते थे और पूरा वायुमंडल धूल और राख से भर जाता था। यह सचमुच एक नरक जैसा मंजर था, जिसे हेडियन इवॉन कहा जाता है। लेकिन इसी विनाश के गर्भ से जीवन का अमृत निकलने वाला था। आज पृथ्वी 70% पानी से ढकी है। ये जीवनदायी पानी आखिर आया कहां से? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 2 मुख्य स्रोत से आया। पहला, ज्वालामुखी उद्गार। पृथ्वी के अंदर मेंटल में भारी मात्रा में पानी फंसा हुआ था। ज्वालामुखियों ने इसे स्टीम के रूप में बाहर निकाला। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था अंतरिक्ष। लेट हेवी बम्बार्डमेंट के दौरान पृथ्वी से टकराने वाले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह मूल रूप से बर्फीले पिंड थे। वे अपने साथ भारी सौर मंडल की ठंडक से जमा हुआ पानी लेकर आए। लाखों सालों तक हुई इस ब्रह्मांडीय डिलीवरी ने पृथ्वी के महासागरों को भरने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इन्हीं ज्वालामुखियों ने हमारा पहला वायुमंडल भी बनाया, लेकिन इसकी हवा आज के हवा के जैसे बिल्कुल नहीं थी। इसमें जहरीली गैसें थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प। ऑक्सीजन का तो नामो निशान नहीं था। जैसे जैसे बमबारी कम हुई, पृथ्वी को आखिरकार ठंडा होने का मौका मिला। वायुमंडल में जमा अरबों टन जल वाष्प संगठित होकर बादलों में बदल गया और फिर इतिहास की सबसे लंबी बारिश शुरू हुई। ये हजारों लाखों सालों तक लगातार चलती रही। इस मूसलधार बारिश ने धीरे धीरे पृथ्वी के निचले हिस्से को भरना शुरू कर दिया और इस तरह हमारे ग्रह के पहले विशाल और वैश्विक महासागर का जन्म हुआ। ज्वालामुखीय गतिविधियों से लावा निकलकर द्वीपों का निर्माण कर रहा था। यह हमारे पहले प्रोटोकॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों की शुरुआत थी। दुनिया अब एक उबलते हुए आग के गोले से एक पानी की दुनिया में बदल रही थी। अब मंच तैयार था। एक गर्म पोषक तत्वों से भरपूर महासागर, एक घना वायुमंडल और सूर्य से ऊर्जा। जीवन की पहली चिंगारी के लिए सभी सामग्रियां मौजूद थी। सितारों की धूल से लेकर एक धकधकते हुए ग्रह तक, एक महाटक्कर से चांद का बनना, धूमकेतुओं की बारिश से महासागरों का भरना, यही हमारी पृथ्वी की कहानी। यह 4.5 अरब साल की एक असाधारण यात्रा है जो हमें याद दिलाती है कि हमारा अस्तित्व कितने नाजुक संयोग से बना है। अगर थिया कुछ हजार किलोमीटर इधर या उधर से गुजर जाता, अगर पानी लाने वाले धूमकेतु यहां नहीं आते, अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता, तो आज की दुनिया का अस्तित्व ही नहीं होता। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी दुनिया पर जो ब्रह्मांड की विशालता में एक अनमोल रत्न है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।